यदि चीन के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति कच्चा शय से, जिसके पास बहुत संतुलित चित्त था, न तो बहिर्मुखी और न अंतर्मुखी, यह प्रश्न पूछा गया होता, तो उसने कहा होता, इससे बाहर आने की कोई जरूरत ही नहीं है, इन नियमों का पालन करो और तुम उसका आनंद लेने में समर्थ हो पाओगे। कन्फ्यूशियस ने कुछ नियम दिए होते और उनका अनुसरण करने को कहा होता और कहा होता, किसी को उससे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, किसी को बस ठीक तरह से अपनी जीवन की योजना बनानी चाहिए, किसी को ठीक तरह से अपने स्वप्न जीवन की भी योजना बनानी चाहिए। कन्फ्यूशियस कहता है, यदि तुम अपने सपने में भी कुछ काम गलत करते हो तो तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं अपनी जागृत दशा में तुम सत्पथ का अनुसरण नहीं कर रहे हो, अन्यथा सपने में भी गलत की ओर तुम कैसे जा सकते थे। कोई चीज तय करो, कुछ चीजों को संतुलित करो। यही कारण है उसने 3300 नियम बनाए, लेकिन जापान में उन्होंने इसका पूरी तरह भिन्न उत्तर दिया होता। बुद्ध के द्वारा दिया गया उत्तर बीज से आया होता, कन्फ्यूशियस द्वारा दिया गया उत्तर वृक्ष से, और बोकुजू से यह उत्तर खिले हुए फूल से आ रहा है। निश्चित रूप से ये सभी उत्तर भिन्न हैं, लेकिन सभी की जड़ें एक ही समान सत्य में हैं, लेकिन वे एक जैसे संकेतों का प्रयोग नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। जो कुछ बीकुजू कर रहा है वह बस फूल के ही समान है। यही सबसे अधिक ठीक संभावना है। बीकुजू ने उत्तर दिया, हम कपड़े पहने और भोजन करें। इतना अधिक सरल उत्तर और इससे चूक जाने की प्रत्येक संभावना है। तुम सोच सकते हो, आखिर क्या कह रहा है वह? यह तो अर्थहीन बकवास जैसी है। उस व्यक्ति ने पूछा था, हमें प्रतिदिन कपड़े पहनने होते हैं, हमें प्रतिदिन खाना खाना होता है, हम सभी से बाहर कैसे निकलें? और बोकुजू ने उत्तर दिया, हम कपड़े पहने और भोजन करें। बोकुजू क्या कह रहा है? वह किस ओर इशारा कर रहा है? यह बहुत ही सूक्ष्म है। वह कह रहा है, हम भी यही करते हैं, हम भोजन करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम भोजन इतनी समग्रता से करते हैं कि भोजन करने वाला नहीं बचता, केवल भोजन करना रह जाता है। हम इतनी समग्रता से कपड़े पहनते हैं कि कपड़े पहनने वाले का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, केवल कपड़े पहनना ही रह जाता है। हम चलते हैं लेकिन वहां कोई चलने वाला नहीं होता, केवल चलना रह जाता है। इसलिए यह कौन पूछ रहा है कि कैसे उससे बाहर हो जाएं? इस बहुत बड़े अंतर को देखो। बुद्ध ने कहा होता कि यह सभी कुछ एक सपना है, तुम्हारा भोजन करना, तुम्हारे कपड़े पहनना और तुम्हारा चलना। और बोकुजू कहता है कि तुम ही एक स्वप्न हो। इन दोनों में अत्यधिक अंतर है। बोकुजू कह रहा है, तुम स्वयं को इसके अंदर मत लाओ, बस भोजन करो, चलो और सो जाओ। कृत्य से बाहर हो जाने की बात आखिर कौन पूछ रहा है? अपना अहंकार छोड़, जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और जब तुम हो ही नहीं तो तुम उससे बाहर ही कैसे हो सकते हो? ऐसा नहीं कि चलना एक स्वप्न है, लेकिन चलने वाला एक स्वप्न है। ऐसा नहीं कि भोजन करना एक स्वप्न है, लेकिन भोजन करने वाला एक स्वप्न है। और तुम बहुत सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण करो। यदि तुम वास्तव में चल रहे हो तो क्या वहां तुम्हारे अंदर कोई चलने वाला है? चलना ही घट रहा है। ये एक प्रक्रिया है। पैर आगे उठ रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, तुम श्वास भी तेज ले रहे हो, तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती हवा बह रही है, तुम इसका आनंद ले रहे हो। तुम जितने अधिक तेज चलते हो, तुम उतने ही अधिक जीवन का अनुभव करते हो। प्रत्येक चीज बहुत सुंदर है, लेकिन क्या वास्तव में वहां कोई चलने वाला है? क्या वहां कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है? यदि तुम होशपूर्ण हो जाओ तो तुम पाओगे कि केवल प्रक्रिया, करना अथवा कृत्य का ही अस्तित्व है। यह अहंकार भ्रमपूर्ण है। यह केवल मन का ही एक सृजन है। तुम भोजन कर रहे हो और तुम सोचते हो कि वहां ऐसा कोई व्यक्ति अंदर होना ही चाहिए जो भोजन कर रहा है, क्योंकि तर्क कहता है अपने अंदर एक चलने वाले के बिना तुम कैसे चल सकते हो? वहां किसी भोजन करने वाले के बिना तुम कैसे भोजन कर सकते हो? बिना वहां अंदर किसी प्रेमी के तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? जो तर्क है वही यही कहता है। लेकिन यदि तुमने प्रेम किया है और यदि तुम उस क्षण तक पहुंचे हो जहां वास्तव में प्रेम ही रह जाता है, तो तुमने यह जरूर जाना होगा कि वहां अंदर कोई प्रेमी था ही नहीं, केवल प्रेम था, एक प्रक्रिया, एक ऊर्जा थी, लेकिन अंदर कोई भी न था। तुम ध्यान करते हो, लेकिन क्या वहां कोई ध्यान करने वाला होता है? और जब ध्यान खिलावट पर आता है और अंदर कोई विचार बचते ही नहीं, तो वहां कौन होता है अंदर? क्या वहां कोई व्यक्ति होता है जो कहता है कि अब सभी विचार मिट गए? यदि वह वहां होता है तो ध्यान की खिलावट हुई ही नहीं। कम से कम एक विचार तो अब भी वहां है। जब ध्यान की खिलावट होती है, वहां इसको नोट करने वाला भी कोई नहीं होता, उसे पहचान देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई ये कहने वाला भी नहीं होता कि हाँ यह घट गया है। जिस क्षण तुम ये कहते हो हाँ वह घट चुका है, वह उसके पहले ही खो जाता है। जब वहां वास्तव में ध्यान होता है, सर्वत्र एक मौन छा जाता है, एक असीम आनंद धड़कता रहता है, बिना सीमाओं के पूरे अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता हो जाती है। लेकिन वहां इसे नोट करने वाला कोई भी नहीं होता, वहां यह कहने वाला कोई भी नहीं होता हाँ ये घटा है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह कहता है मैंने उसका अनुभव कर लिया अथवा उसे पा लिया, तो समझना उसने नहीं पाया है। इसी कारण सभी बुद्धों ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ दावा करता है
तो उसका दावा करना ही यह प्रदर्शित करता है कि वह अंतिम शिखर पर अभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अंतिम शिखर पर पहुंचकर दावा करने वाला ही मिट जाता है। वास्तव में वह वहां कभी था ही नहीं। भोजन करना एक स्वप्न नहीं है, भोजन करने वाला एक स्वप्न है। बीज से फूल होने पर पूरा बल लगाकर वह बदल कर कुछ और हो जाता है। इसी वजह से पश्चिम में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जैन को जैन बुद्धिज्म पुकारना ठीक नहीं है। बुद्ध से भी कहीं अधिक शुद्धतम, बौद्ध धारणाओं से भी शुद्धतम, जो सबसे अधिक सारभूत है, जो शुद्धतम ध्यान है, चेतना की जो शुद्धतम खिलावट और सुवास है। तुम अस्तित्व में होते हो, पर बिना किसी केंद्र के, वहां बिना किसी के होने पर भी तुम होते हो। तुम होते हो पर फिर भी नहीं होते हो, यही है वह जिस पर तिलोपा बल दे रहा है। कोई भी आत्मा नहीं, अनंता एक रिक्तता, परिपूर्ण शून्यता। बोकुजू क्या कह रहा है? वह कहता है हम वस्त्र पहने और भोजन करें, उसका उत्तर पूरा हो गया, समाप्त हो गया। वह परिपूर्ण है। वह केवल यही कह रहा है, हम भोजन करें और वस्त्र पहने, और हमें ऐसा करने में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, और न हमें कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इनके बाहर आ सका हो। अंदर कोई भी नहीं है। वहां भोजन करना है, वहां कपड़े पहनना है, वहां अहंकार नहीं है। वह कह रहा है, ऐसा मूर्खता भरा प्रश्न पूछो ही मत। प्रश्नकर्ता ने कहा, मैं आपकी बात समझा ही नहीं। वह कुछ नियम और अनुशासन खोजने आया होगा कि कैसे एक धार्मिक व्यक्ति बना जाए। खाने और कपड़े पहनने जैसी कम महत्व की चीजों और रोज रोज के एक जैसे ही रूटीन को कैसे छोड़ा जाए। प्रत्येक दिन बार बार कोई भी वही सब कुछ किए जा रहा है, उसका जी भर चुका होगा, वह ऊब गया होगा, और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन इसी समस्या का सामना करता है। यदि तुम थोड़े से भी बुद्धिमान हो तो जब तुम्हें उबाहट का अनुभव होगा तुम इसी नतीजे पर पहुंचोगे। केवल मूर्ख और साधु संत ही कभी नहीं उबते, अन्यथा बुद्धिमान व्यक्ति तो उबने के लिए बाध्य है। आखिर यह सब क्या चला जा रहा है? प्रत्येक दिन तुम सोने इसीलिए जाते हो जिससे फिर अगले दिन सुबह उठ सको, और तब नाश्ता करो और फिर ऑफिस जाओ, और यही सभी कुछ चलता चला जा रहा है। और तुम जानते हो कि तुम यह सभी कुछ इसीलिए कर रहे हो जिससे सोने के बाद तुम फिर से जाग सको, और तुम भली भांति जानते हो कि सुबह फिर से यही रूटीन शुरू हो जाएगा। किसी को रोबोट की भांति पूरी दिनचर्या यंत्रवत लगने लगती है, और यदि तुम सचेत हो जाओ, जैसे कि भारत में लोग अतीत के प्रति सचेत हो गए हैं कि ऐसा सभी कुछ लाखों जन्मों से चला आ रहा है, तुम मृत्यु आने तक पूरी तरह उबाहट को महसूस करने के लिए बाध्य हो। इसी वजह से तो वह पूछ रहा है, कैसे इसके बाहर हुआ जाए। जीवन और मृत्यु का यह चक्र हमें पीसते और क्षण क्षण कुचलते हुए चलता ही चला जा रहा है। ठीक ग्रामोफोन के चटके रिकॉर्ड की तरह वही पंक्ति वह बार बार दोहराए चला जा रहा है। ऐसा तुम्हारे साथ लाखों बार घटा है। तुम प्रेम में पड़े हो, तुमने विवाह किया है, तुमने कठोर श्रम किया है, तुमने बच्चों को जन्म दिया है, तुमने संघर्ष किया है, तुम मरे हो। ऐसा बार बार फिर हमेशा होता ही रहा है। इस तथ्य के प्रति सचेत बनने और निरंतर होते पुनर्जन्मों के कारण ही भारत इससे ऊब गया। भारत की पूरी चेतना इससे इतनी अधिक थक चुकी है कि उनका पूरा प्रयास यही हो गया, कैसे इस चक्र से बाहर हुआ जाए। इसी कारण वह व्यक्ति बोकुजू के पास पूछने आया, इस रूटीन से बाहर आने में कृपया मेरी सहायता करें। यह सभी कुछ बहुत अधिक हो चुका और मैं नहीं जानता कैसे इससे बाहर हुआ जाए। रोज रोज कपड़े पहना, रोज रोज भोजन करना, इस मृत दिनचर्या और इस लीक से कैसे हटकर बाहर आया जाए। बोकुजू कहता है, हम वस्त्र पहने, हम भोजन करें। वह बहुत सी चीजें कह रहा है। इसके साथ वह कह रहा है कि बाहर हो जाने वाला वहां कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए यदि वहां कोई व्यक्ति है ही नहीं तो तुम कैसे उब सकते हो? वहां उबने वाला है कौन? मैं भी प्रतिदिन सुबह उठ बैठता हूं, स्नान करता हूं, भोजन करता हूं, कपड़े पहनता हूं, और वह प्रत्येक कार्य करता हूं जिसे तुम भी करते हो, लेकिन मैं कभी भी उबता नहीं हूं। मैं इसे शाश्वतता के अंत तक किए जा सकता हूं। और मैं क्यों नहीं उबता हूं? दशलता फेदा नानतिसित को हाजिद देर जब फांसा तो और से तेथा जैथिया, क्योंकि मैं वहां होता ही नहीं, इसलिए कौन उबने जा रहा है वहां? और यदि तुम वहां हो ही नहीं तो यह कहने कौन जा रहा है कि यह सभी दोहराना भर है? हर सुबह एक नई सुबह होती है। यह अतीत की पुनरावृत्ति नहीं है। हर नाश्ता नया होता है। हर क्षण नूतन और ताजगी से भरा हुआ सुबह घास पर पड़ी ओस की तरह होता है। तुम ऊब का अनुभव अपनी स्मृति के कारण करते हो, जिसे तुमने अतीत में इकट्ठा किया है और जिसे तुम साथ ढोते हुए चल रहे हो। और तुम इस नूतन क्षण को भी अतीत के चश्मे से देख रहे हो, जिस पर अतीत की धूल लगी है और वह धुंधला हो गया है। बोकुजू इसी क्षण में जी रहा है, और इस क्षण की तुलना करने के लिए वह दूसरे क्षणों को साथ नहीं लाता है। वहां कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अतीत को ढो रहा हो, और वहां व्यक्ति है ही नहीं जो भविष्य के बारे में सोच रहा हो। वहां केवल एक जीवन शैली है। चेतना की एक नदी प्रवाहित हो रही है, जो क्षण क्षण हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर
और परिचित से अपरिचित स्थान की ओर आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए वहां इस बारे में चिंता करने वाला है कौन कि इससे बाहर होना है। वहां कोई भी है ही नहीं। बोकुजू कहता है, हम भोजन करें और कपड़े पहने और काम पूरा हो गया। हम उससे कोई समस्या सृजित करते ही नहीं। समस्या उत्पन्न होती है मनोवैज्ञानिक स्मृति के कारण। तुम हमेशा अपने अतीत को ले आते हो। तुम हमेशा उसे तुलना करने के लिए निर्णय करने और उसकी निंदा करने के लिए ले आते हो। यदि मैं तुम्हें कोई फूल दिखलाता हूं, तुम उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते। तुम कहते हो, हाँ यह एक सुंदर गुलाब है, उसे गुलाब कहकर पुकारने की जरूरत क्या है? जिस क्षण तुम उसे गुलाब कहकर पुकारते हो तो वे सभी गुलाब जिन्हें तुमने अतीत में जाना है याद आ जाते हैं। जिस क्षण तुम उस फूल को गुलाब कहकर पुकारते हो, तुम उसकी अन्य फूलों के साथ तुलना कर चुके होते हो। जिस क्षण तुमने उसे गुलाब कहकर पुकारा, तुमने उसे पहचान कर उसे श्रेणीबद्ध कर दिया। जिस क्षण तुमने उसे गुलाब कहा और जिस क्षण तुमने उसे सुंदर कहा, तुम्हारी सौंदर्य की सारी धारणाएं कल्पनाएं देखे गए सभी गुलाबों की स्मृतियां और सभी चीजें तुम्हारे सामने आ गईं, और इस भीड़ में सामने का गुलाब कहीं खो गया। वह गुलाब दृश्य पटल पर रह ही नहीं गया। तुम्हारी स्मृतियों, कल्पनाओं और धारणाओं में वह सुंदर खिला ताजा फूल लुप्त हो गया, और फिर तुम्हारा मन उससे भी उगता जाता है, क्योंकि वह भी दूसरे गुलाबों जैसा ही दिखाई देगा। क्या अंतर है इसमें? यदि तुम इस गुलाब की ओर अतीत की स्मृति के बिना कोरी ताजी दृष्टि से, समझ भरी स्पष्ट चेतना से, विचारों के बादलों से रहित शून्याकाश में हृदय के द्वार खोलकर बिना शब्दों के अस्तित्व के प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही देख सको, यदि तुम कुछ देर के लिए यहीं और अभी इस फूल के साथ अकेले रह सको, तुम तभी उसे समझ सकोगे। जब बोकुजू कहता है हम कपड़े पहने और अपना भोजन करें, वह कह रहा है वर्तमान में प्रत्येक कार्य इतनी अधिक समग्रता से करो कि तुम यह अनुभव ही न कर सको कि तुम उस कार्य की पुनरावृत्ति कर रहे हो। और क्योंकि तुम वहां हो ही नहीं, तुम अनुपस्थित हो, तो वहां है कौन जिसे अतीत को ढोना है और जिसे भविष्य की कल्पना करना है। और तब एक भिन्न गुणों की उपस्थिति घटती है। तुम में जो क्षण क्षण नूतन, ताजी और स्वाभाविक रूप से बहती हुई शिथिल होती है, जो एक क्षण से दूसरे क्षण में सरलता से सरक जाती है, जैसे कभी भी एक सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़कर उससे सरकता हुआ बाहर आ जाता है। पुरानी खाल पीछे छूट जाती है, जिसे वह कभी पीछे लौट कर देखता ही नहीं। वह पुरानी खाल को अपने साथ लादने की कोशिश नहीं करता। एक होशपूर्ण व्यक्ति एक क्षण से दूसरे क्षण में बस सरक जाता है, जैसे घास की पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें नीचे फिसल जाती हैं। वे अपने यहाँ साथ कोई चीज लाद कर नहीं ले जाती। एक होशपूर्ण व्यक्ति कोई सामान ढोने वाला वाहन नहीं होता। वह निर्भर बना घूमता है, तब उसके लिए हर चीज नई होती है और तब कोई समस्याएं निर्णित नहीं होती। जो कुछ बोकुजू कह रहा है वह यही है। अच्छा यही है कि समस्याओं का सृजन मत करो, क्योंकि हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं जिसने कभी भी कोई भी समस्या सुलझाई हो। एक बार उत्पन्न हो जाए फिर वे समस्याएं सुलझ ही नहीं सकती। उन्हें हल करने का एक ही मार्ग है कि उन्हें उत्पन्न ही मत करो, क्योंकि एक बार उनके सृजित करने के दौरान तुमने एक गलत कदम उठा लिया था। अब चाहे तुम कुछ भी करो, वह उठाया गया गलत कदम तुम्हें हल करने ही नहीं देगा। यदि तुम पूछते हो कि अहंकार कैसे गिराया जाए, तो तुमने एक समस्या निर्मित कर दी जिसे हल नहीं किया जा सकता। यहाँ ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो तुम्हें निरंतर सिखाए चले जा रहे हैं कैसे विनम्र बना जाए, कैसे निरहंकार हुआ जाए, कैसे समस्याओं को हल किया जाए, और कुछ भी तो नहीं होता। तुम दीन और विनम्र नहीं हो पाते, तुम वैसे ही अहंकारी बने रहते हो। तुम अपनी तथाकथित अहंकार शून्यता में भी एक सूक्ष्म अहंकार लिए रहते हो। नहीं, वे लोग जो जानते हैं, जो विद्वान हैं, वे किसी भी समस्या को हल करने में तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। वे तुमसे पूछेंगे अहंकार है कहाँ, वे तुमसे पूछेंगे वह है कहाँ। वास्तव में समस्या जो भी है, वे तुम्हें उस समस्या को हल करने में नहीं, उसे समझाने में सहायक होंगे, क्योंकि जो समस्या है वह झूठी है। यदि प्रश्न की जड़ें ही किसी गलत चीज से विकसित हुई हैं, यदि प्रश्न ही गलत है, तो उसका उत्तर भी ठीक नहीं हो सकता। तब दिए गए सारे उत्तर व्यर्थ होंगे और वे तुम्हें और अधिक झूठे और नकली प्रश्नों की ओर ले जाएंगे। यह एक दुमवक्र बन जाएगा। यही कारण है कि दार्शनिक पागल बन जाते हैं। वे ये देखते ही नहीं कि प्रश्न ही गलत है, वे उत्तर सृजित करते हैं, और तब वह उत्तर और अधिक प्रश्नों को जन्म देता है, और कोई भी उत्तर कोई भी चीज हल नहीं कर पाता। फिर तब क्या किया जाए? जैन क्या कहता है इस बारे में? जैन कहता है स्वयं समस्या को ही गौर से देखो, उत्तर भी उसी में छिपा हुआ है। प्रश्न में जरा गहराई से झांक कर देखो, और यदि तुमने उसे भरपूर दृष्टि से देखा तो प्रश्न मिट जाएगा। किसी भी प्रश्न ने कभी उत्तर दिया ही नहीं, वह बस विसर्जित हो जाता है, और जब वह मिट जाता है तो अपने पीछे अपना कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ता। वह कह रहा है समस्या आखिर है, हम भी भोजन करते हैं, हम भी रोज कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम केवल खाते हैं और कपड़े पहनते हैं।
फिर समस्या खड़ी क्यों कर रहे हो? बोकुजू कह रहा है, जीवन जैसा भी है उसे स्वीकार करो, समस्याएं सृजित मत करो। किसी को भोजन करना है, भोजन करे। तुम्हें भूख लगी है, तुमने उसे सृजित नहीं किया है, उसकी तृप्ति होनी ही चाहिए, उसे पूरा करो, लेकिन कोई समस्या सृजित मत करो। जब लोग मेरे पास आते हैं तो प्रत्येक दिन पूरी स्थिति यही होती है, वे अपनी समस्याएं साथ लेकर आते हैं, लेकिन मैं अभी तक ऐसी किसी एक भी समस्या से होकर नहीं गुजरा, क्योंकि वहां कोई समस्या है ही नहीं। शेष अगले पार्ट 3 में। धन्यवाद। अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।